हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी प्रोग्राम 2025। जितने भी आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर्स हैं उनकी इंटर्नशिप वीडियोस तो आपने देखी है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएचडी कोर्सेज या पीएचडी डिसिप्लिन जो इन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस में निकली है। तो आज का हमारा आईआईटी मद्रास की तरफ से पीएचडी 2025 के लिए नोटिफिकेशन है। इसकी लास्ट डेट है 28 मार्च। तो आप अभी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करके पीएचडी एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं आईआईटी मद्रास के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड चीजें हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और कितनी कितनी आपको डिटेलिंग उसमें चाहिए। तो साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप जैसा देख रहे हैं, हमने आईआईटी मद्रास का रिसर्च एडमिशन पोर्टल जो कि है पीएचडी प्रोग्राम के लिए ओपन अप कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 11 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुकी थी जो 2024 के लिए। अब 2025 के लिए ये लास्ट डेट इसकी 28 मार्च है। और साथ ही साथ दो पार्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एडमिशन। पहला होगा रिटन टेस्ट और दूसरा होगा इंटरव्यू। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दो टाइम आपकी स्क्रीनिंग होने वाली है। 2 स्टेजेस पे आपको मास्टर इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन विंडो पीएचडी और मास्टर्स की 28 मार्च तक ओपन अप है जो सेशन 2025 एंड 26 के लिए है। यहाँ पे अगर जो विंडोज रीओपन करी गई थी मार्च 2025 के लिए, वो 11 नवंबर से की गई थी। गाइडलाइंस और छोटी मोटी डिटेल्स और फी स्ट्रक्चर क्या क्या है या टर्म्स कंडीशन क्या क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस सारी ही जो जितने भी बच्चे हैं मास्टर्स के बाद पीएचडी अगर यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया, 2 स्टेजेस में ये प्रोसेस होगा। इसके साथ ही आईडीआरबी एप्लीकेशन जो है, सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल आउट करना है। यहाँ पे लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉर्म फिल आउट होगा और प्रोजेक्ट्स की अवेलेबिलिटी आईडीआरबी वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। एलिजिबल डिग्री जो एडमिशन में पीएचडी, एमएस प्रोग्राम या डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पीएचडी की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल जाएगी। हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या ऐसी जो प्रॉब्लम्स है या फिर क्वेरीज है इससे रिलेटेड जो आईआईटी मद्रास के, क्योंकि नॉर्मली सबका ही एडमिशन एडमिशन पोर्टल से होता है और उसमें सेम प्रोसीजर रहता है कि सबसे पहले आप लिंक पे जाएंगे, उसमें उसका एडमिशन जो आप कराना है, एकेडमिक डिटेल्स आप फिल आउट करेंगे, पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करेंगे एंड देन आप एप्लीकेशन जो फीस है, यहाँ पे जनरल ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी वाइज फीस डिफाइन होती है। कई इंस्टीट्यूट जो हैं वो वुमेन की और एससी एसटी की जो फीस एग्जेम्प्टेड कर लेते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हमको सबसे पहले तो आईआईटी मद्रास के वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। आपको लॉगिन या साइन अप करना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लॉगिन या साइन अप करेंगे और साथ ही साथ हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी डिस्कस करेंगे जो कि दिया जाएगा पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी, हमने लास्ट ईयर बनाई थी वीडियो, तो आप वहां जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन और साइन अप करना है। लॉगिन साइन अप करने के बाद ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये आपसे मांगेगा। यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल एड्रेस या पासवर्ड नहीं है तो आपको न्यू यूजर साइन अप करना है। न्यू यूजर साइन अप करने के साथ साथ आपको नेम फिल आउट करना है, ईमेल फिल आउट करना है, जनरेट पिन करना है जो वेरीफाई करेगा आपको मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से, और उसके बाद पासवर्ड सेट करके कंफर्म कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं। तो ये आईआईटी की मद्रास की तरफ से यहाँ पे सारी ही एडमिशन पोर्टल पे जानकारी दी गई है। डायरेक्टली आप एडमिशन पोर्टल ओपन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे एंड देन आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इधर साथ ही साथ ज्वाइन डिग्री का भी जो है वो दिया गया है कि आप ज्वाइन डिग्री भी कर सकते हैं, कि कहाँ कहाँ ज्वाइन डिग्री आपकी है। तो यहाँ पे जेडीपी का है, इंस्टीट्यूट
जो जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है, इसमें आईआईटीएम और जो यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, यहाँ ज्वाइंट डिग्री अगर बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो भी क्लेरिफाई कर सकते हैं डाउट्स और एडमिशन आईआईटी मद्रास में ले सकते हैं। पीएचडी बायोमेडिकल साइंसेज और प्रोग्राम्स और ये सारी एंटरप्रेन्योरशिप इनमें डिसिप्लिन्स में और ऑर्गेनाइजेशन में इनके जो वेब पेज है उस पे सारी जानकारी दे रखी है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या रहेगा? फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा कि जो बच्चे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप लेते हैं आईआईटीज में एनआईटीज में, उनको पीएचडी और मास्टर्स में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप डायरेक्ट पीएचडी अपग्रेडेड पीएचडी या पीएचडी में ले रहे हैं तो पहले 2 साल के लिए आपको 37,000 मिलेगा एंड देन नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 42,000 मिलेगा। ऐसे ही मास्टर्स में आपको फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 12,400 मिलेंगे और एडिशनल 6 मंथ अगर रिकमेंडेशन है तो उसके लिए आपको अलग से दिए जाएंगे। फी डिटेल्स और एक्सटर्नल पीएचडी स्कॉलर्स और फी डिटेल्स फॉर फॉरेन नेशनल्स भी यहाँ पे गिवन है, तो आप देख सकते हैं जाके। पीएमआरएफ भी हम डिस्कस करते हैं कि पीएमआरएफ जो फेलोशिप है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसकी सारी ही जानकारी हमने एक वीडियो में बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। बट जल्दी से ब्रीफ में हम बोलते हैं कि ये 5 साल 4 साल पीएचडी स्कॉलर्स को दी जाएगी, जिसमें 70,000 आपके फर्स्ट 2 इयर्स में होंगे, 75,000 आपके थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, लास्ट ईयर में आपके 80,000 हो जाएंगे। उसके बाद आपको कंटीजेंसी भी मिलेगी 2 लाख पर एनम की। तो यहाँ पे आप पीएमआरएफ फेलोशिप के लिए देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये अवेलेबल है सारे आईआईटीज एनआईटीज में। ब्रोशर आप देखना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड करके आप आईआईटी मद्रास का ब्रोशर देख सकते हैं। लास्ट डेट 28 मार्च है और यहाँ पे वैसे 31 मार्च ये 2024 के लिए जो वो था ये ब्रोशर उसके लिए है, बट अभी 2025 के लिए 28 मार्च है, तो देख सकते हैं आप। तो आईआईटी मद्रास की तरफ से पीएचडी एप्लीकेशंस हमने डिस्कस करी, आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड थैंक यू वेरी मच।